हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में। आज हम क्लास 9th की आरबीएससी की बुक जिसका नाम कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिससे आप कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। क्लास 9th की इस बुक कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा फर्स्ट का आगे आने वाली वीडियो में इस बुक का पूरा अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम की विषय सूची इंडेक्स देख लेते हैं, जिससे अध्ययन करने में कोई कठिनाई ना आए और सरलता का अनुभव हो। हमारे पाठ्यक्रम की विषय सूची इस प्रकार से है। इकाई फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय, पाठ 1 कंप्यूटर का परिचय, पाठ 2 इनपुट आउटपुट तथा संग्रहण युक्तियाँ, इकाई 2 संचार एवं इंटरनेट तकनीकी, पाठ 3 कंप्यूटर संचार एवं नेटवर्क, पाठ 4 इंटरनेट तकनीकी, इकाई 3 प्रोसेसिंग टूल्स, पाठ 5 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, पाठ 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इकाई 3 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और यहीं से आते हैं। इकाई 4 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं उसके सामाजिक प्रभाव, पाठ 7 सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की अनुप्रयोग, पाठ 8 सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम। तो हम फर्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। फर्स्ट लेसन जो हमारा है वो है पाठ 1 कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का परिचय 1.1 परिचय इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर का आविष्कार 20वीं सदी की एक महान उपलब्धि है। आज कंप्यूटर को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापार, उद्योग, पर्यावरण, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अभियान, संरचना, संचार, यातायात, चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग अपरिहार्य हो। विश्व भर के कंप्यूटर के परस्पर जुड़ाव से बने संचार तंत्र इंटरनेट का प्रभाव इतना ज़बरदस्त रहा है कि इसने एक नए युग, सूचना प्रौद्योगिकी युग का सूत्रपात कर दिया है। आज के इस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में कंप्यूटर के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। मानवता के विकास के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का योगदान रहा है। कंप्यूटर ने अपने जटिल समस्याओं को सुलझाया है तथा बहुत से असंभव कार्यों को संभव कर बनाया है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो कंप्यूटर अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर राष्ट्रीय की आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 1.2 कंप्यूटर की परिभाषा, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर क्वेश्चन पेपर में आता ही है, 100% श्योर है। तो आप इससे तो याद कर ही लें। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कम्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ है गणना या गिनती करना। वास्तव में कंप्यूटर के आविष्कार का मूल उद्देश्य शीघ्र गणना करने वाली मशीन का निर्माण करना ही था, किंतु आज कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला 80% से अधिक कार्य गणितीय या सांख्यिकीय प्रकृति का नहीं होता। अतः कंप्यूटर को मात्र एक गणना करने वाली युक्ति के रूप में परिभाषित करना, इसके 80% कार्य को अपेक्षित करना है। कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता के अतिरिक्त तार्किक शक्ति एवं मेमोरी का भंडार होता है तथा पलक झपकते ही ये निर्देशों की पालना कर सकता है। कंप्यूटर इस तरीके का होता है और उसमें ये सारी चीज़ें लगी हुई होती है, जिसे हम आउटपुट बोलते हैं। कंप्यूटर की अधिमान्य परिभाषा निम्न है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत
आंकड़े देखकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अपरिष्कृत आंकड़े, रॉ डाटा, सूचनाओं, आंकड़ों आदि के रूप में कंप्यूटर को दिए जाने वाले आगम इनपुट होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी कक्षा में विद्यार्थियों की अंक तालिका बनाना चाहते हैं तो इसके लिए उन विद्यार्थियों के रोल नंबर, नाम, कक्षा, विषय, प्राप्तांक आदि का आवश्यकता होती है। इन्हीं जानकारियों को अपरिष्कृत आंकड़े कहा जाता है। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। यह मस्ट है, इस पे अंडरलाइन कर लीजिए। कंप्यूटर इस प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहाँ भी हम अंक तालिका का उदाहरण लेते हैं। अंक तालिका निकालने के लिए भी एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है। मान लीजिए इस प्रोग्राम में पहले निर्देश के अंतर्गत रोल नंबर भरना है, फिर नाम, फिर कक्षा, फिर अगले निर्देशों के अंतर्गत विषय, वार, प्राप्तांक भरने हैं। इसके बाद वह प्रोग्राम पलक झपकते ही बिना किसी मानवीय श्रम के सभी प्राप्तांकों को योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि की जानकारी दे देगा। अर्थपूर्ण सूचनाएं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से प्राप्त होने वाले वे सभी परिणाम हैं जिससे कोई अर्थ निकलता हो या उपयोगी हो। अर्थपूर्ण सूचनाएं अव्यवस्थित एकांकी मूल आंकड़ों का व्यवस्थित रूप है। उदाहरण के लिए, अंक तालिका में जब परिणाम के रूप में प्राप्तांकों का योग, प्रतिशत, श्रेणी, वरीयता, क्रमांक आदि निकलते हैं तो वह इन्हें अर्थपूर्ण सूचनाएं कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे 1.3 कंप्यूटर के प्रकार। ये मैंने आप लोगों को क्लास में आकर पूछा था। कई छात्राओं को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो वो जानकारी उन्हें यहाँ से प्राप्त होगी। तो इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है, अतः सामान्यतः कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके अनुप्रयोग, आकार तथा उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। 1.3 अनुप्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अनुप्रयोग एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटरों को निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर सीधे कार्य करते हैं। भौतिक डाटा ताप, दाब, लंबाई, विद्युत अथवा अन्य द्रव्यों के प्रवाह आदि भौतिक राशियों के रूप में होते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ इन भौतिक राशियों के निरंतर मापन की आवश्यकता होती है, जैसे इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज एवं विज्ञान के क्षेत्रों में। अनलॉग संकेत सतत होता है। अनलॉग कंप्यूटर एक विशेष उद्देश्य वाली मशीन है। अनलॉग सिग्नल, इस तरह का ये डायग्राम होता है। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। स्पीडोमीटर, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर आदि एनालॉग कंप्यूटर के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सेकंड जो प्रकार है वो है डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डाटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट के रूप में होते हैं।
डिजिटल कंप्यूटर में सभी डाटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं। वे कंप्यूटर निर्देशानुसार गणनाएं करके परिणाम आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। गणना करने के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर तार्किक क्रियाएं भी करता है। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय होने के कारण विविध कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर के बारे में जब भी चर्चा होती है तो वहाँ तात्पर्य इन्हीं कंप्यूटरों से होता है कि डिजिटल कंप्यूटर के संकेत सिग्नल असतत यानी सतत होते हैं। ये इस प्रकार का डायग्राम रहेगा इसमें डिजिटल सिग्नल्स का। ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं, मतलब ग्राफ टाइप होते हैं। आगे चलते हैं तीसरे कंप्यूटर के प्रकार में, जिसका नाम है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में इन कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश होता है। इसीलिए ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने में एवं तार्किक क्रियाएं करने का भी कार्य कर सकते हैं। इसका आउटपुट अंकों अथवा मापने की किसी इकाई के रूप में होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में खूब हो रहा है, जहां ये रोगी के तापमान, धड़कन, रक्तचाप आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर और फिर उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में प्रदर्शित करता है। अब अगला आता है 1.3.2 आकार के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन साइज। वर्तमान कंप्यूटरों को उनके आकार के आधार पर प्राय 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 4 प्रकारों में पहला है जिसमें है माइक्रो कंप्यूटर। ये आकार में छोटे एवं कीमत के होते हैं, कम कीमत के होते हैं। घरों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में लगे कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। इसमें एक ही सीपीयू होता है। इस कंप्यूटरों की संग्रहण क्षमता, मेमोरी तथा कार्य करने की गति अपेक्षाकृत कम होती है। इन पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, अतः इन्हें पर्सनल कंप्यूटर या पीसी शॉर्ट फॉर्म है पीसी भी कहते हैं। पीसी भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्क कंप्यूटर वे होते हैं जिसको टेबल पर रखकर कार्य किया जाता है। ये सामान्यतः देखे जा सकते हैं, कई जगह होते हैं। ये साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि होते हैं। इस तरीके का होता है यह डेस्कटॉप कंप्यूटर। सेकंड है बी लैपटॉप कंप्यूटर। ये ब्रिक केस के समान होते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। ये ज़्यादातर बिजनेसमैन के पास ज़्यादा मिलता है, जिसके रोज़मर्रा के काम में काम आता है। इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं, इसीलिए इसका ज़्यादा प्रयोग बिजनेसमैन करते हैं। उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत ना आए, और कभी रास्ते में भी कोई काम होता है उनसे कंप्यूटर रिलेटेड, वो आसानी से बैठ के वहीं उसी जगह पर कर सकते हैं। इसे व्यक्ति अपनी गोद में रखकर कार्य कर सकता है। इसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एक ही में सम्मिलित होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है, चार्जिंग सिस्टम होता है, तो इसे चार्ज लगाने के बाद ही हम उपयोग में ला सकते हैं। अब अगला है पॉम टॉप कंप्यूटर। ये नाम आपने पहली बार सुना होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। ये लैपटॉप कंप्यूटर से साइज में छोटे होते हैं, जिनको हथेली पर रखकर चलाया जाता है। ये साइज में छोटे और वज़न में हल्के होते हैं। इसमें पावर के लिए बैटरी का उपयोग होता है। इसकी कार्य क्षमता लैपटॉप से थोड़ी
कम होती है, इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और कीमती भी होता है। नोटबुक कंप्यूटर, डी है हमारा नोटबुक कंप्यूटर, जो इस प्रकार का दिखाई देता है। नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर के समान ही होता है क्योंकि गोद में रखकर चलाया जाता है। इस कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसमें सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एक साथ होते हैं। इसकी कार्य करने की क्षमता लैपटॉप से कम होती है नोटबुक कंप्यूटर की। उसके बाद आता है टैबलेट कंप्यूटर। ये तो सभी ने देखा ही होगा, ये भी कई जगह मिल जाता है। ये मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं तथा इसको अंगुलियों द्वारा चलाया जाता है। हमारे मोबाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है टैबलेट कंप्यूटर। उसके बाद सेकंड हम आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये मध्यम आकार के सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यशील, शक्तिशाली एवं अधिक कीमत वाले भी होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इन पर एक समय में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग प्राय बड़े कार्यालयों, बैंक आदि में किया जाता है। ये मिनी कंप्यूटर इस तरीके का होता है। मिनी कंप्यूटर साफ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस तरीके का तो बहुत कम देखा है, मैंने भी ज़्यादा नहीं देखा है। उसके बाद थर्ड का जो अध्ययन है वो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इसकी संग्रहण क्षमता, मेमोरी एवं कार्य करने की गति बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटरों पर एक समय में कई व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। यह अधिक महंगे होते हैं। इसका उपयोग प्राय रेलवे, आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्था व बड़े व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। IBM 4300, IBM 4381, VX 8842 आदि मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ये इस प्रकार के होते हैं। आई थिंक सभी ने देखा ही होगा, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। बाकी की जानकारी हम अगले वीडियो में आप सभी को देंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ और समझ पाऊँ कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।